कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक साइंस लैब पर हमला कर देते हैं। ये लैब बंदरों से भरी हुई थी। इस लैब में बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इसी वजह से वो लोग इन बंदरों को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर उन्हें वार्निंग देकर कहता है कि इन बंदरों में एक डेंजरस वायरस है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वो जबरदस्ती उन बंदरों को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही बंदरों को आजादी मिलती है वो उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें काट लेते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड में ही जिन लोगों को बंदरों ने काटा था वो लोग ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें करने लगते हैं। फिर 28 दिन बाद हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है जिम। वो हॉस्पिटल में कोमा से उठता है। वो आसपास देखता है तो समझ आता है कि हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है। वो अपने रूम से निकलता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। इधर उधर ढूंढते हुए उसे एक फ्रिज मिलता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती हैं। वो एक कैन पीता है, फिर कुछ कैन अपने बैग में भर लेता है और वहां से निकल पड़ता है। हॉस्पिटल के बाहर आकर जिम देखता है उसे सिटी में कोई भी इंसान नजर नहीं आता, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है जब रास्ते में उसे जमीन पर बिखरे हुए नोट मिलते हैं। वो सब पैसे अपने बैग में जमा कर लेता है, सोचता है बाद में काम आ सकते हैं। अब चलते चलते जिम एक चर्च के सामने पहुंचता है और अंदर जाता है। अंदर उसे जमीन पर बहुत सारे लोग लेटे हुए दिखते हैं। वो उन्हें बुलाता है, शायद कोई जिंदा हो, और वाकई में दो लोग उठकर उसे देखते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर जिम को समझ आता है कि वो ज़ॉम्बीज़ हैं, इंसान नहीं। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। जिम अपने कोल्ड ड्रिंक्स वाले बैग से उसे मारता है और भाग जाता है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करते हैं। जिम मदद के लिए चिल्लाने लगता है और उसी वक्त दो लोग उसकी हेल्प करते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ पर फायर बॉम्ब्स फेंकते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। बाद में वो जिम को लेकर एक सुपरमार्केट में छुप जाते हैं। तब जिम को पता चलता है कि उस आदमी का नाम मार्क है और लड़की का नाम सेलिना है। जिम उन्हें अपनी कहानी बताता है। वो एक डिलीवरी का काम करता था और एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और तब से वो कोमा में चला गया। जब होश आया तो दुनिया बदल चुकी थी। सेलिना उसे बताती है इसी दौरान वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और सब कुछ तबाह कर दिया। वो समझाती है कि अगर ज़ॉम्बीज़ का खून इंसान के अंदर चला गया तो वो तुरंत ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिम टेंशन में आ जाता है और अपने परिवार के बारे में पूछता है। सेलिना और मार्क कहते हैं कि उनका खुद का परिवार मर चुका है और जिम का परिवार भी शायद मर गया होगा। जिम शौक में आ जाता है और गुस्से में अपने परिवार को देखने जाना चाहता है, पर वो दोनों उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि कल सुबह चलते हैं। अगले दिन तीनों जिम के घर पहुंचते हैं। वहां जिम को अपने माँ बाप बिस्तर पर मरे हुए मिलते हैं और एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने खुद अपनी जान ली है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ ना बन जाए। जिम ये सब देखकर रोने लग जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। मार्क और सेलिना उसे समझाते हैं और फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात जिम के घर ही गुजारेंगे ताकि ज़ॉम्बीज़ से बच सकें। सेलिना और मार्क गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन जिम सो नहीं पाता। अपने माँ बाप की यादों में कहीं गुम हो जाता है। तभी दो ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर आ जाते हैं और जिम पर हमला कर देते हैं, लेकिन सेलिना और मार्क जाग जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान मार्क को ज़ॉम्बी काट लेता है और सेलिना तुरंत उसे मार देती है ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला न करे। जिम शौक में होता है, समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। सेलिना उसे समझाती है कि अब उन्हें तुरंत ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ रुकना उनके लिए खतरनाक है। जिम अपने कपड़े बदलता है और सेलिना के साथ घर से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में रोशनी आती हुई दिखाई देती है। सेलिना डिसाइड करती है कि वहां चलते हैं, शायद अंदर कोई इंसान हो जो उनकी हेल्प कर सके। लेकिन जब वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और ऊपर पहुंचते हैं, सीढ़ियों पर उनके पीछे दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तो जिम और सेलिना फुल स्पीड में सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ से बच सकें। अचानक उनके सामने एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना होता है और पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो उन्हें अपने फ्लैट का रास्ता बताता है ताकि वो दोनों वहां जाकर छुप जाएं। वो दोनों फ्लैट की तरफ भागते हैं और वो आदमी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करके उन्हें खत्म कर देता है। उसके बाद वो जिम और सेलिना के पीछे आता है और सब मिलकर फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। वहां पता चलता है कि उस आदमी का नाम फ्रैंक है और वो अपनी बेटी हाना के साथ रहता है। फ्रैंक और हाना जिम और सेलिना का स्वागत करते हैं, उन्हें खाना देते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। जिम शेव करने जाता है, लेकिन फ्रैंक माफी मांगकर बताता है कि उसके पास पानी बहुत कम है क्योंकि पूरी सिटी ज़ॉम्बीज़ की वजह से बंद हो गई है। बाद में सब मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। जिम एग्री करता है कि वो हाना और फ्रैंक के साथ रुक जाए, लेकिन सेलिना का ओपिनियन अलग होता है। उसका कहना होता है कि फ्रैंक और हाना उनके लिए बोझ बन जाएंगे और अगर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे।
लेकिन आखिर में जिम उसे मना लेता है और कहता है कि ज्यादा लोग होने से उनका डिफेंस और स्ट्रोंग हो जाएगा। अगले दिन फ्रैंक और जिम छत पर जाते हैं और चेक करते हैं कि उनके पास कितना पानी बचा है, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। फ्रैंक जिम से कहता है कि वो यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, वरना जहाँ तक ज़ॉम्बीज़ मार देंगे, जहाँ भूख और प्यास से मर जाएंगे। जिम चुप रहता है और कुछ जवाब नहीं देता। सब वापस अपने फ्लैट में आ जाते हैं। फ्रैंक एक रेडियो निकालता है जो काइनेटिक एनर्जी से चलता है। सब रेडियो सुनते हैं जिसमें कोई कहता है कि वायरस का इलाज मिल गया है। वो कहता है कि वो आर्मी के सोल्जर्स हैं और अपने शहर का नाम बताते हैं। ये सुनकर सब डिसाइड करते हैं कि उस शहर तक जाना है। वो सब फ्रैंक की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। सफर करते हुए वो एक टनल में पहुंचते हैं जो पूरी तरह खराब गाड़ियों से भरी हुई है। फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो अपनी गाड़ी को उनके ऊपर चढ़ाकर निकाल लेगा और वैसे ही वो दूसरी साइड निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सब उतरते हैं ताकि टायर चेंज कर सकें। तभी वो देखते हैं कि बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनकी तरफ आ रहा है और सब शॉक हो जाते हैं। सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक, जिम और सेलिना गाड़ी को उठाते हैं, टायर जल्दी से बदल देते हैं और सब गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ी सुपरमार्केट दिखाई देती है। वो गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर खाना और पानी लेते हैं जो लंबी देर तक चल सके। फिर आगे रास्ते में उन्हें एक फ्यूल ट्रक मिलता है। वो वहां से पेट्रोल निकालते हैं और थोड़ा स्टोर भी कर लेते हैं आगे के लिए। फिर वो वही रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब रेस्ट करें। सब एक बड़े गार्डन में रुक जाते हैं और खाना खाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि रात यहीं गुजारेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। जिम नींद से उठता है और देखता है कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए हैं। वो घबरा जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है, पर अचानक फ्रैंक उसे जगाता है और जिम को समझ आता है कि वो सपना देख रहा था। अगले दिन वो फिर गाड़ी में निकल जाते हैं और आखिरकार उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां सोल्जर्स होने चाहिए थे, लेकिन शहर बिल्कुल खाली होता है, बाकी दुनिया की तरह। तभी फ्रैंक एक कौवे को देखता है जो एक ज़ॉम्बी की लाश को खा रहा होता है। वो कौवे को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ज़ॉम्बी का एक ड्रॉप खून उसकी आंख में गिर जाता है। सब समझ जाते हैं कि अब फ्रैंक वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है और वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। हाना अपने बाप की तरफ भागती है, लेकिन फ्रैंक उसे दूर कर देता है ताकि वो उसे कहीं बाइट ना कर दे जब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। उस मूवमेंट पर सेलिना जिम से कहती है कि फ्रैंक को मारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक सोल्जर आता है और फ्रैंक को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब इन तीनों को सोल्जर्स अपने कैंप में ले जाते हैं। वहाँ उन्हें इनके लीडर से मिलवाया जाता है जिसका नाम हेनरी है। वो उन्हें पूरा एरिया दिखाता है और कहता है कि ये जगह बहुत स्ट्रॉन्गली सिक्योर्ड है। फिर वो उन्हें एक ज़ॉम्बी भी दिखाता है जिसे पकड़कर बांध रखा होता है ताकि देख सकें कि बिना खाए ये कितने दिन सर्वाइव करता है। रात को हेनरी सबको डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उस वक्त एक अलार्म बजता है जो बताता है कि ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे हैं। सब सोल्जर्स अपने वेपन से लेकर ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। फिर सब वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। वहाँ एक सैनिक सेलिना पर हमला करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। तभी हेनरी आता है और उस सैनिक को डांटता है और उसे और उसके साथियों को वहाँ से निकलने का ऑर्डर देता है। हेनरी फिर जिम के साथ बैठकर कहता है कि असल में वायरस का कोई इलाज है ही नहीं, ये सब सिर्फ एक झूठी कहानी थी ताकि वो लोगों को अपने कैंप तक ला सके, क्योंकि उसे सैनिक चाहिए थे जो शादी करें, बच्चे पैदा करें और नई जनरेशन को जिंदा रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग जहाँ तो ज़ॉम्बी बन गए हैं, जहाँ तो मर चुके हैं। जहाँ जिम उसकी बात खत्म होने का वेट नहीं करता, वो तुरंत हाना और सेलिना के पास भागता है और उन्हें लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो भागते हैं, एक सैनिक आता है और जिम को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जिम होश में आता है और देखता है कि सैनिक उसके आसपास खड़े हैं। उनमें से एक सैनिक को ये सब पसंद नहीं आता। वो जिम की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद दो सैनिक जिम और उस सैनिक को जंगल में ले जाते हैं ताकि उन्हें मार दें। वहाँ जिम को काफी सारी लाशें दिखाई देती हैं। तभी एक सैनिक जिम के साथी को गोली मार देता है और दूसरे सैनिक की बंदूक से गलती से गोली निकल जाती है और जो उसी पर लगने वाली होती है। इसी वजह से दोनों सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं। जिम इस मौके का फायदा उठाता है और जंगल में भागकर छुप जाता है। जब सैनिक देखते हैं कि जिम भाग गया है तो वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जिम लाशों के बीच में छुप जाता है ताकि सैनिक समझे कि वो भी मर गया है। जब सैनिक उसके पास से निकल जाते हैं, जिम जल्दी से उठता है और दीवार के ऊपर से कूदता है, लेकिन उसकी टी शर्ट कांटेदार तार में अटक जाती है। सैनिक उसकी टी शर्ट देख लेते हैं और कहते हैं कि जिम जहाँ तो भूख से मर जाएगा, जहाँ प्यास से, जहाँ फिर किसी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वापस अपने कैंप में चलते हैं। दूसरी तरफ हेनरी सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सेलिना और हाना को एक कमरे में ले जाओ और उन्हें अच्छे
कपड़े पहनाओ क्योंकि उनकी शादी सैनिकों से होने वाली है। इसी वक्त जिम जंगल में भागते भागते गिर जाता है और आसमान में एक प्लेन देख लेता है और उसे समझ आता है कि दुनिया में अभी भी इंसान जिंदा है और उसे उम्मीद मिलती है कि शायद उनकी मदद हो सकती है। जिम फिर सैनिकों के कैंप के पास आता है और वहाँ अलार्म सिस्टम चालू कर देता है। सब सैनिक समझ जाते हैं कि जिम अभी भी जिंदा है। हेनरी एक सैनिक को साथ लेकर गाड़ी में निकल पड़ता है जिम को ढूंढने, लेकिन जिम उस सैनिक को मार देता है, उसका हथियार ले लेता है और गाड़ी की वायर तोड़ देता है ताकि हेनरी उसे दोबारा फ्यूज ना कर सके। फिर जिम कैंप की तरफ वापस दौड़ता है ताकि सेलिना और हाना को बचा सके। हेनरी जब वापस आता है तो गाड़ी खराब मिलती है और अचानक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। वो गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। जिम कैंप पहुंचता है और वो ज़ॉम्बीज़ को खोल देता है जो सैनिकों ने बांध रखा था। ज़ॉम्बी तुरंत एक सैनिक पर हमला करता है और उसके मुंह में अपना खून डाल देता है। इससे वो सैनिक भी इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ बाकी सैनिकों पर हमला कर देते हैं और धीरे धीरे सब सैनिक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसी बीच जिम घर के अंदर घुस जाता है और उन सैनिकों को मार देता है जो सेलिना और हाना के साथ होते हैं। फिर वो सेलिना और हाना को लेकर कैंप से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं हेनरी पहले से ही उसमें छुपा होता है और जिम पर गोली चला देता है। इसी वक्त हाना देख लेती है कि ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे हैं। वो तुरंत गाड़ी चलाती है और ज़ॉम्बीज़ को हिट कर देती है। ज़ॉम्बीज़ हेनरी को पकड़कर गाड़ी से खींच लेते हैं और उसे मार देते हैं। जिम, सेलिना और हाना गाड़ी में भाग जाते हैं। हाना गाड़ी फुल स्पीड में चलाती है और दरवाजे तोड़कर कैंप से निकल जाती है। फिर 28 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इन दिनों में ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे मरने लगते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं होता। सेलिना जिम की चोट का इलाज करती है, लेकिन जिम दोबारा कोमा में चला जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो एक घर में है जो ज़ॉम्बी से दूर है। जिम नीचे आता है और देखता है कि सेलिना घर के पर्दे जोड़कर एक बड़ी सी चीज बना रही है। तभी हाना आती है और कहती है कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा है। सब मिलकर पर्दे जमीन पर फैला देते हैं और उनसे बड़ा सा वर्ड महारावा बनाते हैं ताकि पायलट उन्हें देख सके। सब जोर जोर से हाथ हिलाकर पायलट को सिग्नल देते हैं। पायलट उन्हें देख लेता है और प्लेन उनके पास से नीचे से गुजार कर उड़ जाता है। मतलब फिर वो लौटकर उनकी मदद के लिए आएगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।